लेट्स बाइट बयानबाजी। भारत और ब्रिटेन ने एक ऐतिहासिक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी एफटीए पर हस्ताक्षर कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर की मौजूदगी में यह समझौता हुआ, जिसे दोनों देशों के आर्थिक रिश्तों में गेम चेंजर माना जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार इस समझौते के बाद भारत से ब्रिटेन भेजे जाने वाले 99% निर्यात पर अब कोई टैरिफ नहीं लगेगा, यानी भारत के लिए ब्रिटिश मार्केट तक पहुंच और आसान हो जाएगी। दूसरी ओर ब्रिटिश कंपनियों को व्हिस्की, लग्जरी कारों और दूसरे प्रोडक्ट्स पर भारत में एक्सपोर्ट करने में बड़ी राहत मिलेगी। नए नियमों के तहत टैरिफ कम या समाप्त कर दिया जाएगा, जिससे ब्रिटिश कंपनियों का भारत में व्यापार बढ़ने की उम्मीद है। इस एफटीए से बायलैटरल ट्रेड में हर साल करीब 34 अरब डॉलर की बढ़ोतरी का अनुमान है। ये समझौता करीब 3 साल तक चली गहन बातचीत के बाद संभव हो पाया। कुल मिलाकर भारत को 99% उत्पाद श्रेणियों में टैरिफ फ्री पहुंच मिलेगी, जो भारत के कुल निर्यात का लगभग 100% कवर करता है। इस डील को रोजगार, निवेश और स्टार्टअप्स के लिए एक नई शुरुआत माना जा रहा है, जिससे भारत ब्रिटेन आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। क्रिकेट ने एक बार फिर भारत और ब्रिटेन को करीब ला दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक खास पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा, भारत और ब्रिटेन को क्रिकेट के प्रति साझा जुनून जोड़ता है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के साथ पीएम मोदी ने बकिंघमशायर के स्ट्रीट क्रिकेट हब्स में खिलाड़ियों से मुलाकात भी की। इस दौरान दोनों नेताओं ने युवाओं से बातचीत की और क्रिकेट के प्रति उनके उत्साह को करीब से देखा। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा कि यह देखकर खुशी हुई कि खेल हमारे देशों के बीच लोगों को जोड़ने का एक मजबूत माध्यम बन रहा है। इस मुलाकात को खास बनाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने वहां मौजूद युवाओं को T20 वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के ऑटोग्राफ वाला बैट उपहार में दिया। इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर काफी वायरल हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि यह समझौता दोनों देशों के लिए गेम चेंजर साबित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टारमर ने कहा कि ये ब्रिटेन द्वारा यूरोपियन यूनियन छोड़ने के बाद किया गया सबसे बड़ा और आर्थिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड एग्रीमेंट है। उन्होंने कहा कि ये डील व्यापार को सस्ता, तेज और आसान बनाएगी, साथ ही लोगों की नौकरियों, वेतन और जीवन स्तर में सीधा सुधार लाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ब्रिटेन पिछले कई वर्षों से इस डील पर बातचीत कर रहा था, लेकिन हमारी सरकार ने इसे अंतिम रूप देकर यह साबित किया है कि ब्रिटेन व्यापार के लिए पूरी तरह खुला है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में चुनाव आयोग को खुली चुनौती दी। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हमारे पास हैं। उन्होंने कहा कि हम इन्हें सामने लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं सकते। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. Today they made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that election commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. New voters. How old are they? 50, 45, 60, 65. New voters. Thousands and thousands and thousands, one constituency. Karnataka ki yes. And this is one thing, right? Voter deletion, voter addition. New voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने वोटर लिस्ट से लाखों नाम काटे जाने के आरोप पर सरकार को घेरते हुए चुनाव के बहिष्कार तक की चेतावनी दे डाली। उन्होंने कहा कि हम लोग चुनाव का बॉयकॉट करने पर विचार कर सकते हैं। भाई, जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है
कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा, दूसरे नेताओं से? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी के इस बयान पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव में भागीदारी करना या न करना उनका निजी मामला है। चुनाव करवाना इस संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप चुनाव आयोग का काम है। चुनाव में हिस्सा लेना और न लेना ये उनका पर्सनल प्रेरोगेटिव है। मुझे लगता है मुझे उसमें टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं इतना अवश्य बता दूं, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन इसकी अवश्यंभावी विजय जो सामने दिखाई देती है, उस परिणाम आने के, बिहार चुनाव का परिणाम आने के बाद में अपनी झेप और अपनी खीज मिटाने के लिए, अपनी फेस सेविंग के लिए ये सब जो है इस सेशन की बलि ली जा रही है और इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। संसद के मानसून सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे पर कंगना रनौत ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से वे व्यवहार कर रहे हैं उसे पूरा देश देख रहा है। वे लगातार संसद की कार्रवाई में बाधा डाल रहे हैं और सबके सामने ये सब हो रहा है। एक ऑपोजिशन की भी कई जिम्मेदारियां होती हैं, लेकिन जिस तरह से इनका व्यवहार है वो देश देख रहा है कि लोकतंत्र का जो है इन्होंने किस तरह से अंदर गला दबाते हैं। ये लोग संविधान का जो है ये गला दबाते हैं, इतना चिल्लाते हैं, इतना चीखते हैं, रोज के रोज वेल में आ जाते हैं। मंत्रियों ने इतनी तैयारी करके रखी होती है प्रश्नों की, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े भी चाहे विषय क्यों ना हो, किसी की नहीं सुनते हैं वो। उनको किसी से कुछ मतलब नहीं है। जनता के जितने भी जनता के क्षेत्रों के जो भी हमारे क्षेत्रों के जितने भी जनता की डिमांड्स हैं, उनके मुश्किल से हमारे क्वेश्चन लगते हैं, मुश्किल से हमारा नंबर आता है। मेरा भी नंबर जो है एक बार आया था, तो मेरे कितने फ्रेंड्स हैं उनका एक मुश्किल से कितना संघर्ष करके नंबर लगता है, रोज का रोज रद्द हो जाता है। हम वहां जाते हैं और हमें वापस। तो इस तरह से मुझे लगता है कि देश देख रहा है कि किस तरह संविधान का इन लोगों ने मजाक किया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने जाति जनगणना को लेकर अहम बयान दिया है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जातिगत सर्वे हमारी सामाजिक जरूरत है। 4 फरवरी 2024 से ये सर्वे तेलंगाना में शुरू हुआ और ठीक 1 साल में यानी 4 फरवरी को ये पूरा कर लिया गया। भाई समय समय पर कुछ चेंजेस आते रहते हैं। सोसाइटी में कुछ रेवोल्यूशन आना चाहता है, हम दबा के रखे तो वो हटा के ले लेंगे। हम खुशी से अगर दिए तो हमारा भी थोड़ा इज्जत बढ़ेगा। तो मैं समझाया आप लोगों को ये तो होने वाला ही है, मगर आपको हटा के करवाना है, नहीं तो आप कुर्सी में बैठकर करने का है। ये इतना ही तय करो। हमारे साथियों को यही साफ कह दिया मैं, भाई अभी वक्त आया, हम करना ही पड़ेगा। अगर 1 साल आगे 1 साल पीछे तो हम डिसाइड कर ले। फरवरी 4, 2024 ने मैं काम शुरू किया। 4 फरवरी 2025 एग्जैक्ट 1 ईयर में मैं सब कुछ खत्म करके असेंबली में रख दिया। I have declared that is Social Justice Day on February 4th. Every year we are going to celebrate on February 4th. That is Social Justice Day. Just because of Rahul Gandhi ji, श्रीमती सोनिया गांधी जी एंड खड़गे जी। क्योंकि कांग्रेस है, सब कुछ है। वेदांता लिमिटेड के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने प्रधानमंत्री मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर को बधाई दी है। उन्होंने भारत और ब्रिटेन के बीच समझौते को विन विन डील बताया और कहा कि ये दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गति देने वाला है। Signing FTA is a great achievement between Britain and India. Lot of hard work has gone. I congratulate Prime Minister Starmer and our Prime Minister Modi and his team to achieve this milestone.
It was not an easy job. Both country has worked very hard. This will help both the country to increase the trade at least by $20 billion. Phenomenal job opportunity will come for both the country. India has a huge potential for back office, data center, development. UK will be the best partner for them. And this FTA will help both the country. Thank you. कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। टोंक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए पायलट ने कहा कि उपराष्ट्रपति देश का दूसरा सबसे बड़ा संवैधानिक पद होता है। ऐसे पद से अचानक इस्तीफा बिल्कुल सामान्य नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि यह मामला सिर्फ इस्तीफा लेने या देने का नहीं है, असली सवाल है कि इस्तीफा क्यों दिया गया। ऐसी क्या विशेष परिस्थितियां थी जहां पर एक किसान पृष्ठभूमि के व्यक्ति को अचानक अपने पद से छोड़ना पड़ा। पहले वो गवर्नर थे, उनको राष्ट्रपति बनाया, और जब सदन में कार्रवाई होती थी तो हम लोग विरोध भी करते थे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के लोग, लेकिन वो एक किसी पार्टी के नहीं, एक संवैधानिक पद पर है और सभापति जो होता है राज्यसभा का वो उपराष्ट्रपति होता है। तो हम लोगों ने सीमाओं में रहकर उनका विरोध भी किया, लेकिन इस तरह जो अचानक इस्तीफा दिया गया इससे इस बात की पुष्टि होती है कि बीजेपी और केंद्र सरकार इनको कोई परवाह नहीं है ना संविधान की, संवैधानिक संस्थाओं के, संवैधानिक पदों की। तो आज नहीं तो कल इसका खुलासा जरूर होगा कि एक ऐसे व्यक्ति को जिसका बड़ा भाजपा बड़ाई लेने की कोशिश करती थी कि हमने किसान वर्ग के व्यक्ति को पहली बार राष्ट्रपति बनाया है, आज वही किसान वर्ग पूछ रहा है कि आपने बनाकर जो बेइज्जत किया है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। क्योंकि मैं इस बात को मानने से इनकार करता हूं कि मात्र स्वास्थ्य कारण से धनखड़ साहब ने अपना इस्तीफा दिया होगा। जरूर कुछ ना कुछ दबाव होगा, कुछ ना कुछ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अचारपुरा में उद्योगों से जुड़े एक कार्यक्रम में कई घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार उद्योगों में काम करने वाली महिलाओं की आर्थिक सहायता कर रही है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में 416 करोड़ रुपए के निवेश से 1600 लोगों को रोजगार दिया जा रहा है और आने वाले समय में एमपी देश का नंबर 1 राज्य बनेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है, लगभग 20 महीने की हमारी सरकार है और हमारे अधिकारी हिसाब लगाते हैं कि हमारी ये पूरे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में, चाहे पंजाब का लुधियाना हो या गुजरात का सूरत, अहमदाबाद, बंबई, दिल्ली, बेंगलोर, कलकत्ता, कोई ऐसी स्थान नहीं छोड़ा है जहां उद्योगपतियों के लिए हमने, हमारी सरकार ने मेरे सहित जाकर के बात नहीं की है। सबको रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए और बाहर से उद्यमियों को बुलाने के लिए हम राज्य के बाहर रोड शो कर रहे हैं और अपने देश के बाहर भी इंग्लैंड, जापान, जर्मनी, स्पेन, दुबई, एक जगह जा करके अपने राज्य में खासकर उद्योग का एक नया माहौल बनाने को तैयार है। बिहार की सियासत में जुबानी जंग फिर तेज हो गई है। हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब एक पत्रकार ने तेजस्वी यादव से सवाल किया कि नीतीश कुमार उन्हें बच्चा कहते हैं, तो तेजस्वी ने दिलचस्प अंदाज में जवाब दिया कि जब बच्चा बोलता है तो सच बोलता है। तो क्या दिक्कत है, हम है नहीं, उनके लिए तो है ही ना भाई। वो कितने साल के हैं? 76-77 साल के तो होंगे ना, वो लगभग मेरे पिता की उम्र के हैं, तो हम तो बच्चे ही ना हैं। लेकिन बच्चा जब बोलता है तो कच्ची बात नहीं बोलता, पक्की बात बोलता है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य में 2035 तक 60 से ज्यादा सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। इससे न सिर्फ युवाओं को बेहतरीन मेडिकल एजुकेशन मिलेगी बल्कि हेल्थ टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। We are going to approve 2 new nursing home, but it is not important যে nursing homeক আমি অনুমতি দিছো। ইম্পৰ্টেণ্ট হৈছে এই 2খন নাৰ্ছিং হোম তেওঁলোকে লগত 2খন 5-star হোটেলো লগত স্থাপন কৰিব। অৰ্থাৎ মেদান্ত is going to set up a 1000 bedded nursing home in Guwahati along with a 5-star hotel with 400 capacity. Similarly, another group, Ambuja Neotia, they are going to set up
a 500-bedded hospital in airport along with a 5-star hotel. The new concept, the Etia, people are trying to attract from Guwahati and from Assam, that patient will come, those patient who is capable of staying in 5-star. So that kind of new frontier are getting opened up in Assam. आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment